एक बीकर यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने। इलेक्ट्रोड मैं खुद बना रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। एक इलेक्ट्रोड इधर है जो कि थोड़ा सा पतला है, और एक इलेक्ट्रोड है इधर। उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम क्या नाम देंगे? उसको बोलेंगे कैथोड। और दूसरा वाला है वो है एनोड। क्या है? एनोड और कैथोड। इसको हम कनेक्ट कर देंगे सर्किट से। किससे कनेक्ट कर देंगे? सर्किट से। होगा क्या कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो। बाहर से आपने क्या ऐड किया? बाहर से आपने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट, जो कि है, मैंने आपको बताया भी था, NaCl। आपने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर? NaCl। तो इसमें NaCl के आयंस भी आ गए। आए कि नहीं बोलो? आ गए। इसमें H2O ऑलरेडी था। ये जो ब्लू कलर का ये था, इसको हम क्या नाम देंगे? H2O। पानी दिख रहा है आपको? ओके। अभी होगा क्या यहाँ पर रिएक्शन कि हम जब NaCl को रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, H2O के साथ, इट विल फॉर्म, आपको बताया था मैंने, ये बनाएगा NaOH प्लस HCl। ये यहाँ से यहाँ H प्लस आयन रहते हैं, यहाँ OH माइनस आयन रहते हैं, ठीक है। इसमें Na प्लस आयन रहते हैं और इसमें Cl माइनस आयन है। तो इसका Na इस OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, और इसका ये H इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो क्या बन गया? ये बन गया HCl, और ये क्या बन गया? NaOH। सो NaOH जो कि है एक स्ट्रॉन्ग क्या? बेस। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग बेस। एक पूरा लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। और दूसरा क्या होगा? ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हुआ क्या? अब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा? ये सॉल्ट जो होगा ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जो लोग जिम करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सॉल्ट। आपकी बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत होती है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आप अलग अलग टाइप के सॉल्ट अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इवन कैल्शियम भी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सॉल्ट फॉर्म में हम अलग अलग चीज़ों से कंज्यूम करते हैं, लाइक हमारी डाइट से। जैसे कि रेजिन से आपको सॉल्ट मिलेगा, रेजिन्स जो खाते हो। ड्राई फ्रूट से मिलेंगे तो कुछ सॉल्ट आपको। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स भी आते हैं जिसमें सॉल्ट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ठीक है। तो जब सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी चली जाती है। मतलब पानी अगर बॉडी में होल्ड नहीं होगा तो आप बार बार बीमार पड़ोगे। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या रहता है? पानी को होल्ड करना। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस में हम सॉल्ट से क्या, अब सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ आयन से जो मैंने बताए थे, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस एंड OH माइनस। तो इसमें होगा क्या? रिएक्शन देखो एक बार। रिएक्शन क्या होने वाला है? अभी एनोड की बात कर रहे हैं ना हम। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एनोड से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और जाके कहाँ ऐड होंगे? इधर कैथोड में, ठीक है। है एक ही बीकर, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं और ऐड कहाँ पर हो रहे हैं? कैथोड। तो कैथोड में होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यहाँ से। अब मैं यही प्रोसेस यहाँ दिखाता हूँ। एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है? मैंने आपको बताया था क्या प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। बट रिमूव किससे होगा? कौन सा आयन हम यहाँ पर यूज़ करें? यहाँ Cl माइनस विल रिलीज क्लोरीन गैस, एंड इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? इस Cl आयन के पास
नेगेटिव चार्ज है, कितने हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, समझ में आया। क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज़ हो रहा है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। मैंने बताया था यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और यहाँ क्लोरीन गैस बाहर आएगी बाय द कौन सा आयन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन से क्या निकलेंगी, क्लोरीन गैस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, यहाँ से होते हुए कहाँ आएंगे, इधर। अब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, कैथोड पे हम यूज़ करेंगे H+। कौन से आयन यूज़ करेंगे, H+। मतलब कि एक तो ये वाला आयन यूज़ होगा, दूसरा ये वाला आयन यूज़ होगा। याद रखना, जो HCl वाले आयन है वो बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे हम। H++ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो कहाँ पर जाके ऐड होंगे, इस साइड में हुए कि नहीं, इधर ऐड हो गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, H+ में ये इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ, 2H+ है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये देखो, तो एनोड से क्या निकलती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया। इस प्रोसेस को हम बेसिकली ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो भी सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको रिडक्शन बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। फर्स्ट में हम यूज़ करेंगे क्लोराइड आयन, क्योंकि इसमें क्या यूज़ होता है, एनाइन में, एनोड में क्या यूज़ होता है, एनाइंस। तो एक एनाइन ले लेंगे हम। अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर एनाइन तो ये भी है OH-, लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिया जाता है उसमें जो क्लोराइड आयन है वो पहले आता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्लोराइड आयन यूज़ करेंगे। क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा कहाँ से, कहाँ निकलेगा क्लोरीन गैस, एनोड से। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सर्किट में गए, सर्किट में। ये देखो, क्लोरीन गैस रिलीज़ होते ही 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में गए, यहाँ से पास होते हुए इधर आए। ठीक है, और फिर इधर आए तो वो किस में ऐड होंगे, H+ आयन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर H+, OH- सारे आयन्स है कि नहीं है। ओके, तो 2H+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस पूरी प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोलिसिस में जो सॉल्ट यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो सॉल्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का 2 हिस्सों में ब्रेकडाउन होना, इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन होना। इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेकडाउन मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन होके इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, बराबर। ये इसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया था ना अभी, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसका मीनिंग क्या है, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ही ब्रेकडाउन होंगे उसमें से क्या रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस द करंट। इसीलिए इस टॉपिक के अंदर लिया गया है। ये समझ में आया, क्लियर हो गया क्या है कॉन्सेप्ट। क्या, कहाँ से शुरुआत की थी हमने शुरुआत की थी एक सॉल्ट ऐड करने से। सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट ऐड करने के बाद क्या हुआ, इसमें रिएक्शन मिक्सचर बना NaOH और HCl का। उसके आयंस रिलीज़ हुए कौन से, इसमें Na+, Cl-, H+ एंड OH- थे। उसमें से जो Cl आयन है वो मैंने एनोड पे यूज़ किया। उस Cl आयन को क्या किया, उससे क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई। उस क्लोरीन गैस से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हुए, इस सर्किट के थ्रू। ये सर्किट्स के थ्रू पास होते ही क्या हुआ, वो जाके ऐड हुए कैथोड में। कैथोड में ऐड हुए तो हमने किस में ऐड किया, H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स लिसिस का मतलब होता है तोड़ना 2 हिस्सों में,
तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ केमिकल्स है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, केमिकल्स। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कैसे पता चला केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म में प्रोड्यूस, मतलब पानी के अंदर डिसोशिएट नहीं होते, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे। जो सोल्यूबल नहीं है पानी में, इनसोल्यूबल है, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, अब इसमें भी दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, एक होता है वीक होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ होता है वो सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जिसमें वीक एसिड यूज़ होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होगा, कोई भी एक चीज़ वीक रहेगी तो वहाँ बनेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि विनेगर जो होता है वीक एसिड से बनता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, सुना होगा एसिटिक एसिड, विनेगर तो सुना है। विनेगर किससे बनता है, एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, वीक एसिड से वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम अभी मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बता दिया आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है जो भी, क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्युबल हो जाते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल, हाँ, जो मोबाइल आयंस फॉर्म करते हैं इन वाटर। ये किस में सॉल्युबल होंगे, पानी के अंदर। ये पार्शली सॉल्युबल होंगे, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आधे ही सॉल्युबल होंगे, तो उनको किस में लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अभी इसका जो एग्जांपल मैंने बताया था, आपको बोला था कि आप NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन इसमें कौन सा आएगा, NH4Cl, ठीक है। इसके अलावा CH3COONA, मतलब कि सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मतलब ये किससे बनता है, ये बनता है एसिटिक एसिड से, जो कि किसका फॉर्म है, विनेगर का। किसका है, विनेगर। मतलब कि एसिटिक एसिड का मतलब है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। कैसे बनता है एसिटिक एसिड से ये सॉल्ट, जैसे मान लेते हैं एक ले लिया आपने CH3COOH, ये वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड, और उसको रिएक्ट करवाया आपने सपोज एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे कि NaOH, ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, अभी बताया था। हाँ। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसमें से देखो ये OH और ये H क्या बना लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, क्या मिलेगा, CH3COONA मिलेगा कि नहीं, CH3COONA, और बाहर क्या आ जाएगा, H2O। क्या पिछले रिएक्शन में भी NaCl प्लस H2O मिला था, नहीं, अरे वही तो था, पिछले वाले रिएक्शन में यही तो था। ये देखो NaCl प्लस H2O यूज़ कर रहे थे, सॉल्ट प्लस H2O, तो फिर क्या मिल रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो चीज़ें मिल रही थी। इस वाले में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो एक भी चीज़ वीक रहेगी दोनों में से, तो वो क्या बनाएगा, वीक सॉल्ट। क्या बनाएगा, वीक सॉल्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, वीक
इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? वीक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। और पानी में कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व नहीं होती है? जो कि ऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन्स होते हैं, कार्बन, जिनमें कार्बन कंपाउंड होता है वो सब पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत कम होंगे, थोड़ा सा। जैसे विनेगर, आपको लगता है वो डिज़ोल्व होता है, बट नहीं होता है, वो थोड़ा ही डिज़ोल्व होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एसिडिक एसिड है। समझ में आया? लेकिन ये सब सॉल्ट NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सब पानी में डिज़ोल्व होते हैं और अच्छे तरीके से होते हैं, और ये पानी को होल्ड करते हैं बेसिकली, ये सॉल्ट। तो हम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट यूज़ करते हैं वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया? और कुछ टॉपिक बाकी था इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब हमें बैटरी भी दे कुछ में वायर्स कनेक्टेड है अलग सा है। बैटरी, ये वाला जो सेटअप किया है ना, ये कौन सा, इसमें जो सेटअप किया है इसमें करंट रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया होगा। प्रोसेस में क्या डिफरेंस है दोनों में, बोलो? यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, लेकिन अगर आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो इसमें बबल्स निकलेंगे। इसकी जगह आपने ये बैटरी है ना, ये बैटरी तो है, क्या है ये? अरे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बट बैटरी है। प्लस माइनस क्या होता है? बैटरी होती है ना, बनाया है देखो, वही सेटअप है सेम। मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाया। और कुछ डाउट है? इलेक्ट्रोलिसिस में पूरा समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और कुछ डाउट है? इलेक्ट्रोलिसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। अगर आप किसी का भी एटॉमिक नंबर ले रहे हो, इसका मतलब वो उसका क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, याद रखना। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ले रहे हो तो भी वो इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। समझ में आया? मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। होल मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है पूरे एटम का मास, होता है कि नहीं? आपको पता होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉन की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो दो ही तरीके के आपको चार्ज देखने को मिलेंगे। पहला जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, और दूसरा होगा वो होगा नेगेटिव। तो कैटायन और एनायन भी समझ लेना। वो मैंने इसलिए समझाया था ताकि आपको पता चले कि ये बनते कैसे हैं इलेक्ट्रोलाइट। उनमें आयंस भी तो पता होना चाहिए ना कि आपको कैटायन क्या होते हैं, एनायन क्या होते हैं। इसीलिए इसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। इस पर्टिकुलर इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आया है? बिकॉज इन्हीं की वजह से तो चार्ज जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे तभी तो सर्किट जनरेट होगा, तभी तो करंट जनरेट होगा, और तभी इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे। पर इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे कैसे? वो चार्जेस क्यों ऐसा करना पड़ता है इनको? प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज क्यों जनरेट करना पड़ता है किसी भी एटम को? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए अगर मान लेते हैं जैसे कि तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तुम सामने वाले को 2 दे दोगे। अब वो सामने वाला तो 8 कंप्लीट करेगा ना, उसके पास 6 है, मेरे पास 2 है, तो मैं क्या करूँगा? 2 मेरे उसको दे दूँगा। तो उस 6 वाले के पास अगर 2 चले गए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। और आपके पास 1 भी नहीं रहेगा। तो आप उस केस में डोनर हो गए। आप क्या हो? आपने डोनेट किया। तो जो डोनर होता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तुमने क्या किया है? डोनेशन दिया है। ऐसे याद रखो कि तुमने डोनेशन दिया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर पॉजिटिविटी आ गई।
और सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन लिया है, उधारी उसके ऊपर है, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिविटी। समझ में आया? तो ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट? और कुछ डाउट इसमें?